वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं आपकी दोस्त हनी। बड़ी थकान हो गई है। 4 मंजिल चढ़ के आओ ना एकदम से तो बड़ा सांस एकदम ऐसे हो जाती है। मम्मी राधे राधे करो। मम्मी बाल बना रही धूप में बैठ के। गाइस अभी टाइम हो रहा है 4। धूप तो खैर ये लास्ट वाली रह गई है, जा चुकी धूप। तो गाइस मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि आप लोगों को बताऊं कि हम बेंगलोर से आगरा क्यों चले आए, क्योंकि काफ़ी लोग वीडियोस में बोल रहे हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं मुझे। तो मैंने सोचा लो आपको बता ही देती हूँ असली कारण क्या है। दरअसल देखो हुआ क्या, बेंगलोर में अब भी दिल पे पत्थर रख लो मम्मी, आज सच्चाई सुननी होगी। ये सच्चाई शायद आपको पता नहीं है, सुनना होगा, दिल धड़केगा ज़ोर से। ये काफ़ी पुरानी बात है, लगभग 8 से 9 महीने हो गए इस बात को। कोरोना अपने जोरों पे था। बैंगलोर में मेरे हस्बैंड महीने में कम से कम 1.5-2 लाख रुपए कमाते थे। फिर एकदम से लॉकडाउन लग गया है में, जो इंसान इतना कमा रहा था अचानक से वो 1 रुपये नहीं कमा रहा था। फिर मेरे दिमाग में आई क्यों ना टुकड़ों पे पला जाए है में। तो मैंने कहा एक काम, मैंने हस्बैंड से कहा, मैंने कहा बात तुम्हें टुकड़ों पे पलने का मन कर रहा है? ये बोले हाँ मुझे पलना बिल्कुल। कैसे? मैंने कहा चलो आगरा चलते हैं, मम्मी पापा के टुकड़ों पे पलेंगे चल के। मम्मी आपको अभी कैसा लग रहा है ये चीज़ जान के, जब हम टुकड़ों पे पलने आए थे आपको कैसा लग रहा है? अभी आपको में भी कुछ और लग रहा होगा अभी तक है? नहीं क्या? अभी हमको आ रहे हैं मम्मी कमेंट, ऐसे आ रहे हैं मुझे। माँ बाप के कहीं टुकड़े होते हैं? नहीं मैं माँ बाप के टुकड़े होंगे तो बच्चे जाएंगे कहाँ से? ठीक है ना, अगर हम टुकड़ों पे ही पलने आए थे, उनके जिनके जो कह रहे हैं उनके माँ बाप नहीं है क्या? मुद्दा तो वही है ना। अब कोई सोच के देखें वो। मैं बता रही हूँ ना, ये बोलने पे कुछ भी बोल सकता है इंसान। मतलब उन्होंने ये नहीं सोचा कि अगर इन्होंने आगरा रहने का फैसला लिया दैट मीन्स उनको हो सकता है माँ बाप का प्यार लेके आया है, ठीक है? क्योंकि मेरे हस्बैंड इतनी अच्छी खासी लाइफ वहाँ जी रहे थे, और क्या मैं बताऊँ आपको, टचवुड अच्छी खासी अर्निंग थी उनकी। टचवुड मम्मी, वुड कहाँ है यहाँ पे? कहीं वुड ही नहीं दिख रहा है। चलो बाद में टच कर लेंगे। पर लॉकडाउन के टाइम हमको लगता था कि अकेले रहना कितना ख़राब लगता है। जब अकेले रहते हैं हम तो इतना काम में बिज़ी रहते हैं तो हमें इतना फील नहीं होता है। तो हम लोग ये चीज़ सोच के, हम लोगों ने ये चीज़ सोची कि मम्मी पापा वहाँ रहते होंगे, अभी इस समय लॉकडाउन है, वो लोग बिल्कुल घर से निकल नहीं पा रहे होंगे, उनको भी ऐसा ही लगता होगा। तो मैंने सोचा कि अभी, क्योंकि हस्बैंड अकेले हैं, तो मैंने सोचा कि अभी नहीं तो कुछ सालों बाद तो हमको वैसे भी आगरा जाना ही है, चाहे अभी नहीं तो 8-10 साल बाद सही, तो क्यों ना अभी जाया जाए। कम से कम मम्मी पापा के साथ हम लोग कुछ समय रह लेंगे, नहीं तो वही है फिर बुढ़ापे में मम्मी पापा को कुछ ना समझ में आना और ना हमें कुछ समझ में आना है। बुढ़ापे में अगर आप उनसे कुछ बोलोगे उन्हें हो सकता है ना समझ में आए, क्योंकि बुढ़ापा चीज़ ही ऐसी है। तो कम से कम ऐसे टाइम पे जाओ जो वो तुम्हारे साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर सके। और कुछ मंदबुद्धि लोग ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं, मतलब ऐसा लगता है जैसे नहीं इनके अंदर दिमाग नाम की चीज़ नहीं है। मतलब अगर उन्होंने ये टुकड़े वाली बात करी है तो मतलब मैं खुद ये चीज़ सोच रही हूँ कि तुम्हारे जो बच्चे हैं तो वो तुम्हारे टुकड़ों में पल रहे हैं क्या? वो बच्चे जो तुम्हारे हैं, या तुम जिसके बहू बेटे हो तो तुम क्या अपने सासुर के टुकड़ों में पल रहे हो? या वाइफ, अगर हस्बैंड वर्किंग है, वाइफ हाउस वाइफ है, तो वो अपने हस्बैंड के टुकड़ों पे पल रही है, ये सोच है तुम्हारी? तो परिवार रहेगा ही नहीं किसी। अगर दोनों वर्किंग होंगे ना तो बच्चे की लाइफ सही नहीं हो सकती। फिर एक को अपना वर्क तो छोड़ना ही पड़ेगा। और रही बात हाउस वाइफ के लिए, भी पता है काफ़ी गालियाँ पड़ती रहती हैं। तो जाके पहले अपनी मम्मी को गाली दो, ठीक है? जिन्होंने तुमको पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया ना, जाके पहले उनको गाली दो। हद हो गई है, मतलब मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। कमेंट का रिप्लाई देते देते मेरा सर फटने लगता है, ऐसे कमेंट आते हैं। इनफैक्ट ये तक कह रहे हैं, जब मैंने कहा कि हमारी बैंगलोर की लाइफ इतनी भी बुरी नहीं थी, बहुत अच्छी लाइफ जी रहे थे, तो वहाँ उसमें लिख रही हैं आगरा में ऑफिसर्स भी रहते हैं और बैंगलोर में स्वीपर भी रहते हैं। मतलब ये झाड़ू वाड़ू जो लगाते रहते हैं। इसका अंदाज़ा आपने लगा लिया कितनी अच्छी सोच है इनकी।
सीधा इन्होंने ये बात कहाँ मारी है। मतलब वही बात है, बस मम्मी डैडी ने थोड़ा तुम्हें पढ़ना लिखना सिखा दिया स्कूल भेज के, तो तुमने उसका गलत फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया कि तुमको टाइपिंग आती है तो तुमने फटाफट से कुछ भी लिख दिया। कुछ लोग तो मम्मी मेरे पीछे ऐसे पड़े हैं कि वो चाह रहे हैं कि मैं आपको सास मानने लग जाऊँ, मम्मी ना माने। मतलब इतना उनका अंदर से खून वो खौला जा रहा है, क्योंकि उनको अभी तक क्या यूट्यूब पे देखा इन्होंने कि सास बहू में बन रही नहीं है, बहू सास अलग अलग रह रहे हैं, बात नहीं होती है, ठीक है। और लोग टाइटल में भी ऐसे डालते हैं कि क्यों मैं अपनी सास के साथ नहीं रहती, और मैंने कभी ऐसे टाइटल डाले ही नहीं है, तो लोग मेरे चैनल पे आते नहीं इस वजह से, क्योंकि उन लोग को यही सब देखना है, यही सब उल्टी लड़ाई दंगे और ये सब बेकार सोच जो होती है ना। अब हुआ क्या है, मैं वो सब कंटेंट डालता नहीं हूँ, तो आके वो चाह रहे हैं कि हम कैसे भी इनको मम्मी ना बनाएं, सास बना दें इनको, जबकि हम कह रहे हैं कि सामने वाला अगर हमको इतना प्यार दे रहा है तो ऑटोमेटिकली हमें हमारा उतना प्यार निकल के आता है। क्यों तुम, मैंने तब ये भी बोला कि मैंने कहा क्यों तुम अच्छे खासे इंसान को मजबूर करते हो ऐसी फालतू बातें सोचने के लिए। और क्या है? क्योंकि आपको क्या लग रहा है, ये सब बातें जब मैं सोचने बैठता हूँ ना तो मेरा होता दिमाग खराब। मैं कहता हूँ बताओ यार, कोई इंसान अगर सास को माँ बना रहा है आज की कलयुग में, तो लोगों को अलग प्रॉब्लम हो गई है, क्या करूँ। सब तरह से परेशान। और फिर सबसे बड़ी बात जो ये सोच है ना, इसको थोड़ा चेंज करो। जो बच्चों को जो टुकड़े पे पाला है तुमने, इसका मतलब ये भी अपने बच्चों को टुकड़ों से पाला है। नहीं, मैं वही सोच रहा हूँ। मैंने कहा अगर, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि तुम बहुत बूढ़ी हो तो अभी तुम सास तो नहीं बनी होगी, ऑब्वियसली सास नहीं होगी तुम। और जो कल मेरे को इतने लंबे लंबे लेटर लिख गई हैं मम्मी, वो अभी मैरिड हैं भी नहीं, वो स्टूडेंट हैं। अच्छा। हाँ, तो वो इतना कुछ लिख गई। मैंने कहा पहले शादी कर लो तब यहाँ आके हिदायतें देना मुझे। और जो ये टुकड़ों पे पलवा रही हैं, जो टुकड़ों पे पल पा रही हैं, तो वो समझ में ये नहीं आ रहा कि इनके खुद के जो बच्चे होंगे अभी 8-10 साल के या 10-12 साल के, तो ये इनके टुकड़ों पे तो पल रहे होंगे। और अगर बुढ़ापे में तुम्हारे हाथ पैर काम करने बंद हो गए तो वो तुमको टुकड़ों पे पालेंगे, है ना। तुम्हारा कोई फ़र्ज़ थोड़े नहीं है उनके प्रति। तुम उनकी माँ हो या सास हो, तुम्हारा फ़र्ज़ उनके प्रति है, और वो तुम्हारे बच्चे हैं, बुढ़ापे में वो तुम्हारी केयर करते हैं अगर, तो वो उनका फ़र्ज़ है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी टुकड़े पे नहीं पलता है। पढ़े लिखे ये कैसे, मतलब इस ज़माने में मम्मी ऐसे वाहियात सोच वाले लोग भी रहते हैं, बहुत रहते हैं। सबकी सोच अलग अलग होती है। मतलब अगर हम अपने बच्चे के लिए कुछ कर रहे हैं तो हम ये समझ लो हम अपने बच्चे पे कोई एहसान कर रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लिखा गया है काफ़ी बार कि तुम पे एहसान ही कर रहे हैं वो लोग। तब मैं उनको बोलती हूँ कि मैंने कहा तुम्हारा जिस तरीके से बोलने का तरीका है, तुम ऐसे शो करते हो जैसे कि हमारे पास अगर मम्मी पापा आज नहीं होते तो हमारे पास कुछ नहीं होता। जबकि मैंने इन लोगों को अच्छे से बताया हुआ कि मेरा हस्बैंड ना अच्छी खासी लाइफ उन्होंने मुझे दिखाई है और खुद देखी है। मतलब हद हो गई, क्या मतलब बोला है। बोलने दो जो बोल रहा है, बोलने दो, बोलने वाले तो बोलते नहीं, ही। मुद्दा वही है ना, इन लोगों को देखने की क्या आदत है कि हाय वो उसकी अपने ननद से लड़ गई हैं, मेरी ननद तुम्हें क्या लेना देना, कि हाय वो अपनी भाभी से लड़ गई, फिर चैनल बना लिए दोनों ने आपस ही में लड़ रहे हैं, ठीक है, मियाँ बीवी आपस ही में लड़ रहे हैं, ये सब देखते रहे, इसी में इनको मसाला लगता रहा है, और यहाँ इनको वो चीज़ देखने नहीं मिलती है। तो कभी कढ़ाई गंदी है, कढ़ाई जैसी चीज़ को आप गंदा बता रहे हैं। मैंने अभी जब लॉकडाउन हुआ था ना, तो कितने सारे सेलिब्रिटीज़ जो लॉक थे अपने घर के अंदर, उन लोग कुकिंग के अपने वीडियो शेयर करते रहते थे। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ की कढ़ाई भी मैंने देखी है, जो हल्का हल्का ब्लैक नहीं हो जाता है, हो जाता है, कहीं गिर जाता है तो। ठीक है, उन तक की कढ़ाइयों में। लेकिन मैंने कहा वही है ना, इनको क्या यहाँ लिखने में क्या जा रहा है। घर पे अगर इनके जाके देखोगे तो पता चला ये हो सकता है इनके पास कढ़ाई प्रॉपर ना हो, लेकिन यहाँ लिखने में क्या जा रहा है, कौन इनका मुंह पकड़ लेगा। लेकिन इनको ये तो पता नहीं कि यहाँ वीडियो बना के इनकी धज्जियाँ उड़ जाएंगी। इतनी छोटी सोच मम्मी, मतलब पाव भाजी की रेसिपी दिखा रहे हैं, वो रेसिपी नहीं देखी जा रही है, क्या देखा जा रहा है, कढ़ाई। कढ़ाई कितनी गंदी है। और ये वो है, मैं बताऊँ ना, आयान की मॉम की फ़ैन है, पहले ही मेरी सब्सक्राइबर थी। जिस दिन उन्होंने आयान की मॉम के ऊपर वीडियो मैंने डाला था ना कि इनके सब्सक्राइबर्स मुझे तंग कर रहे हैं या मुझे नीचा दिखा रहे हैं, उसी के अगले दिन इन्होंने मेरी पालक पनीर वाली वीडियो पे लिख दिया बकवास, ठीक है। और फिर उसके बाद पता नहीं क्या इनको अचानक से हुआ कि अरे यार सबको रिप्लाई देती हैं
और हाँ अब हमको नहीं देंगी फिर रिप्लाई अगर हम ऐसे लिखेंगे। तो इन्होंने एकदम से लिखना शुरू कर दिया, वाज वेरी नाइस ये वो, पर मैंने बात करना छोड़ दिया। पर मैंने ब्लॉक नहीं किया, पर मैंने इनके कमेंट अवॉइड करने शुरू कर दिए। आज उनको चैन नहीं आया, उन्होंने लिख दिया कढ़ाई गंदी है, इसलिए मैंने उनको उठा के कमेंट पिन कर दिया। लो इनकी सोच से ज़रा और भी लोग हो जाओ वाकिफ़ कि ऐसे सोच भी लोग रखते हैं। तुम्हारे घर की क्या है ना, मुझसे मत बोलो। ऐसी कितनी कढ़ाइयाँ तुम्हारे घर में होंगी जो इसी हालत, इससे भी बुरी हालत में होंगी। हमारे पास कितनी कढ़ाइयाँ हैं ना, हमें ऊपर रखनी पड़ेंगी, इतनी सारी कढ़ाइयाँ हैं। लेकिन तुम डेली नई कढ़ाई नहीं ला सकते हो। डेली आप अगर कढ़ाई ला के क्या किचन कढ़ाइयों से भरनी है, क्योंकि ये तो आप 8-10 दिन में फिर से ऐसी हो जाएगी। आप खुद चमकाओ चाहे मेड चमकाए, वो कुछ भी, वो किसी की ताकत नहीं होती वो चीज़ दोबारा से उसको कर लिया जाए वैसे। और हर एक घर में किचन में आप जाके देखेंगे 2 से 3 कढ़ाइयाँ आपको इसी हालत में मिलेंगी, ठीक है ना। तो यहाँ ज़्यादा हीरोइन बनने की ज़रूरत नहीं है। कोई कढ़ाई के पीछे पड़ा हुआ है, कोई टुकड़ों के पीछे पड़ा हुआ है। मतलब ये कलयुग है मम्मी। कलयुग में मैं बता रहा हूँ ना, जो स्वार्थी है ना अपने ही खुशी में जीता है, वही चैन से जी सकता है। और खासकर से चैनल बना के तो हम लोग पंगा इसलिए लिए हुए कि हमारी लाइफ हम दिखा देते हैं लोगों को। वही एक पर्दा लगा के वहाँ पे लिपस्टिक लगाते रहे ना पूरा दिन, ये लिपा पोती करते रहे, किसी को कुछ दिखता है नहीं। बैकग्राउंड में बस एक वो पर्दा लगी होती है वाइट कलर की और कुछ भी नहीं होता है। तो उनको बस तुम बस यही वीडियो बनाती रहती हो, बस लिपस्टिक ही लगाती रहती हो, मेकअप ही करती रहती हो, तो उनको इस तरह कमेंट आते हैं। पर कम से कम उनकी कढ़ाइयों और माँ बाप पे तो कोई नहीं जाता है। मैंने कहा जो सास को माँ मान रहा है, इन्हें वहाँ मिर्च लग गई। क्या बोले। चलिए गाइस, अब मेरी ये बातें भी आप लोग को ख़राब लग रही होंगी, क्योंकि दुनिया में ये कलयुगी टाइम चल रहा है। दुनिया में लोगों के पास अकल नाम की चीज़ नहीं है, एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं और उन्हें ये लगता है कि ये हैं यूट्यूबर, इनको कुछ भी लिख दोगे ना ये चुपचाप सुन लेंगे। लेकिन मैं उन यूट्यूबर्स में हूँ नहीं, बता दिया था मैंने पहले भी। रिप्लाई अच्छा खासा दे के हम ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। तो अपना ये ब्रेन थोड़ा यूज़ कीजिए। किसी की अगर कोई बहू अगर सास को माँ वाला प्यार देती है तो उसको बहू बनने पे मजबूर करें ना, क्योंकि वो मजबूर होने नहीं वाली है और तुमको अच्छा सबक सिखा जाएंगे। तुम जिस घर में जाना तुम वहाँ पे यही करना। अपना बिहेवियर मत देखना, मान लक और यही चलाती रहना, ठीक है। लक और लक। कल मैंने इनको भी रात में बोली ये चीज़। मैंने कहा ये चैनल पता है क्या क्या मुझे दे रहा है अभी इनाम में। तो ये बोल रहे तू इनको मत देखा कर, ये लोग यही करने आते हैं और क्या इन लोगों ने सीखा है। कुछ लोग तुमको तुम्हारी लाइफ में तुम्हें खुश वैसे भी देख नहीं सकते हैं, क्यों तुमको इतना सोचना उस बारे में। चलिए गाइस, अगर मेरा मूड सही होगा तो मैं रात तक ब्लॉग बना लूँगी और कल आपको दिखाऊँगी। अभी फ़िलहाल मेरे को इजाज़त दे दीजिए, बाय बाय।